वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऐसे 20 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। यह है आपका पहला क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का संकुल, सी राज्यों का परिसंघ और डी राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर होने वाला है डी राज्यों का संघ। दोस्तों, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हिंदी में समझे तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यह आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ऑप्शन है सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, सी सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल और के एम मुंशी। दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा कि जब अंग्रेज जब भारत छोड़ के जाने लगे, तो उस समय इंडिया में 3 प्रांत थे। एक तो भारत में शामिल होने वाले, जो भारत में शामिल होने वाले राज्य थे, और पाकिस्तान में शामिल होने वाले राज्य थे, जो पाकिस्तान में शामिल हो गए, और तीसरी कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट राज्य। तो दोस्तों, उन इंडिपेंडेंट राज्यों को ही, यानी कि स्वतंत्र राज्यों को ही भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल और के एम मुंशी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सॉरी, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथा जो आप आज भारत का अखंड रूप देखते हैं, इसका निर्माण सरदार पटेल और बीपी मेनन द्वारा ही किया गया। तो चलिए आज की तीसरी वीडियो पर, आज के तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नामों से किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन किया, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, अर्थात हिंदी में बात करें तो भारत तथा इंडिया। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। दोस्तों, अगर ऑप्शन में केवल भारत आए तो आपको टिक नहीं लगाना है, केवल इंडिया आए तो टिक नहीं लगाना है। आपको ऑप्शन में बड़े ही ध्यान से चूज करना है। तो चलिए आप आज के फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद, यानी कि जो भारत का संघवाद है, उसे सहकारी संघवाद किसने कहा। इसके ऑप्शन है जी ऑस्टिन, यानी कि ग्रैनविल ऑस्टिन, डॉक्टर ऑप्शन बी है केसी बियर, ऑप्शन सी है सर आइवर जेनिक्स, ऑप्शन डी है डी डी बसु। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए जी ऑस्टिन, यानी कि ग्रैनविल ऑस्टिन। आपको पता ही होगा, ग्रैनविल ऑस्टिन एक बहुत ही महान प्रसिद्ध संविधानविद थे, जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, यानी कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद का ही रूप है। तो चलिए आज के क्वेश्चन 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 रहने वाला है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। आपके ऑप्शन है भाग 1, आपका ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 4, और ऑप्शन ऑप्शन सी डी है भाग 5। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि संविधान का भाग, दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत गलत चूज हुए हैं। इसका उत्तर ये नहीं होगा। आपका इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। इसका आंसर ए ना रहकर इसका आंसर ए ना रहकर भाग, सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। अगर हम बात करें तो इसके, अगर भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है भाग 2, जिसमें आर्टिकल आते हैं 5 से 11, 5 से 11 तक आर्टिकल आते हैं।
और संविधान का भाग एक अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं जिसके अंतर्गत, और जिसमें राज्यों का संघ दिया गया है। और ऑप्शन ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। दोस्तों ये भी आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग संविधान के भाग 3 में क्या आता है, तो इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं भाग 3 में, जिसमें मूल अधिकार हैं। और आपके भाग 5 में आर्टिकल 36 से 51 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। भाग 5 में आपका राज्य की विधायिका आ जाती है, राज्य की विधायिका कार्यपालिका आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप थोड़ा मैनेज करें। क्वेश्चन 5 में थोड़े ऑप्शन गलत थे, लेकिन मैंने आपको सही एक्सप्लेन कर दिया है। इसका आंसर रहने वाला है भाग सेकंड, जिसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 5 से 11। तो चलिए आज का 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि दोहरी नागरिकता, यानी कि आप इंडिया के भी नागरिक हैं और तथा दूसरे किसी देश के भी नागरिक रह सकते हैं। ये ऑप्शन दोहरी नागरिकता, या एकल नागरिकता, यानी कि आप इंडिया के ही केवल नागरिक रहेंगे, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों रह सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों रह सकते हैं। और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी, जिसमें एकल नागरिकता, यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित, उसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता को ही प्राथमिकता देता है, यानी कि कोई भी देश केवल भारत का नागरिक रहेगा, ना कि वह किसी अन्य दूसरे राष्ट्र का नागरिक रह सकता है। अगर वह दूसरे राष्ट्र की नागरिकता भी ग्रहण कर लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो ठीक है, आपके भारतीय यानी कि संविधान में नागरिकता किस 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 प्रकार से दी गई है। तो इसका ऑप्शन रहने वाले हैं आपको भारत जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, ऑप्शन सी देशीयकरण के आधार पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन डी, जिसका उपयुक्त सभी के आधार पर आंसर रहेगा। दोस्तों भारतीय संविधान अभी मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, 5 से 11 भाग 2 में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर ले सकता है, निवास के आधार पर ले सकता है, देशीयकरण के आधार पर ले सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है भारत राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों इसका सही उत्तर रहने वाला है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था। इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। दोस्तों राष्ट्रपति अगर कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है तो वो न्यूनतम 6 माह तक ही वैलिड रह सकता है। 6 माह के बाद उसका संसद द्वारा अनुमोदन और प्रस्तावक उसका अनुमोदन करना आवश्यक है, नहीं तो वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई, यानी कि भारत का जो संघीय रूप है वह निम्न में से किस देश से लिया गया है। इसका ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा, यानी कि भारतीय संविधान कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल पर आधारित है, यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था, यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था देखिए क्या है, यानी कि केंद्र को यहाँ पर सशक्त शक्ति दी गई है, जबकि राज्यों को संघ से कम शक्ति दी गई है। तो यही है भारत की संघात्मक व्यवस्था, जो कि कनाडाई मॉडल से ली गई है। कनाडा में भी दोस्तों इसी प्रकार से संघ को मजबूती प्रदान की गई है, तथा राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से संविधान से ग्रहण की गई है। दोस्तों हमने किस देश से क्या क्या लिया है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब भी आपका एग्जाम हो तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएं। आपकी शिफ्ट में एक ना एक से दो क्वेश्चन आपको
इससे देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसकी बात करें तो इसमें सही उत्तर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि ये आपको पता ही होगा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों ब्रिटेन से हमने संसद सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से हमने सरकार की संसदीय प्रणाली को लिया है। रूस से हमने नागरिकों के सॉरी अभी मैं बताता हूँ। आर्टिकल 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लिया गया है रूस से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आपका 11th है क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रसिद्ध संविधानविद थे, उनका निर्वाचन संविधान सभा में किस क्षेत्र से हुआ था? तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी पंजाब से। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर रहने वाला है बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से इलेक्ट हुए थे, यानी कि संविधान सभा में उनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डॉक्टर अम्बेडकर जी से ही संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1886 और 1951, ऑप्शन बी 1891, 1956, ऑप्शन सी 1877 एंड 1961, ऑप्शन डी 1889 और 1961। दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1891 से 1956। यानी कि 1891 में अंबेडकर जी का जन्म हुआ और 1956 में उनकी डेथ हुई। चलिए तो वीडियो अभी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रगान संविधान सभा यानी कि भारत ने अपना राष्ट्रगान कब अपनाया, राष्ट्रगीत कब अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? दोस्तों इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन में ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1951 में। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका 1950। यानी कि 1950 में हमने अपने राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को अपनाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति यानी कि संघ की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर ऑप्शन है इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहने वाला है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपको पढ़ाई होगा डॉक्टर क्या कहते जवाहरलाल नेहरू जी को ही संघ की संविधान समिति यानी कि संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो चलिए क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इसने भाग पूछा है, इससे ही आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। आपको संविधान के जितने भी भाग हैं 22 भाग हैं संविधान के, आपको सबको याद करके अपने एग्जाम में बैठना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन है भाग 1, इसका ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 2 और ऑप्शन डी भाग 3। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी भाग 3। इसका अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? यानी कि कौन से मूल कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिए गए, यानी कि केवल भारत के नागरिकों। दोस्तों ये भारत के नागरिकों नहीं, भारत के नागरिकों को दिया गया है। भारत के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। दोस्तों एक मिनट, अभी मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही है गलत है। नागरिक, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन सही है, थोड़ा बस ऊपर इसमें चेंज करना था। मूल अधिकार सही है,
दोस्तों क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? यानी कि देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी सूचना का अधिकार। दोस्तों देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। लिंग की समानता का अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 में दिया गया है। लेकिन जो सूचना का अधिकार है उसको आरटीआई एक्ट पारित करके दिया गया है, ना कि यह मूल अधिकार में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार, समता के अधिकार की बात करें दोस्तों, ये भी फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों से ही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 19 में मैंने आपको अभी बताया 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और आर्टिकल 20 में आपका निरोध से वो क्या कहते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह वाक्य किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे संविधान अनुसार अदा किया जा सकता है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी के टी शाह और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर रहने वाला है के टी शाह। दोस्तों के टी शाह भी एक संविधानविद थे जिन्होंने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यानी कि इन्हें आप न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता की बात कर लें, समान नागरिक संहिता आपकी आर्टिकल 40 में आती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। और ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आपका मिजोरम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी गोवा। गोवा एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है यहाँ एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता? ये भी दोस्तों आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन के बारे में देखो, ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी की बात करें अनुच्छेद 33B। तो इसका सही आंसर रहने वाला आपका 39A यानी कि 39 का आपका सही आंसर है, जिसमें कहा गया है कि संविधान में अनुच्छेद समान न्याय यानी कि आर्टिकल 39B में कहा गया है कि राज्य समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करेगा, जो कि आर्टिकल 39A में कहा गया है, जो कि आपके डीपीएसपी का पार्ट है। तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।